सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट। ये जो है यूनिट 2 है हमारे पेपर फर्स्ट। बुक का नाम है हमारे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, जो कि जेबीटी फर्स्ट ईयर जूनियर बेसिक टीचिंग के फर्स्ट ईयर के पेपर में पेपर फर्स्ट का जो पेपर है वो यही है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ग्रोथ इज़ द quantitative increase in the physical dimensions of the body such as height, weight, size of organs and length of bones. It is a biological process that can be measured. तो ग्रोथ क्या है? पहले ग्रोथ की डेफिनेशन कि ग्रोथ का मतलब है साइज और स्ट्रक्चर का बढ़ना, जैसे कि हाइट, वेट, ऑर्गन्स का साइज। फिर है इसमें ये क्वांटिटेटिव चेंज है, मतलब इसको नंबर्स में मेजर हम कर सकते हैं कि जैसे सेंटीमीटर हो गया या किलो हो गया, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर जैसे कि एक एग्जांपल है ए 5-year-old चाइल्ड ग्रोइंग 5 सेंटीमीटर टॉलर इन अ ईयर, जैसे कि एक 5 साल का बच्चा एक साल में 5 सेंटीमीटर लंबा हो गया। इस चीज़ को हम आसानी से मेजर कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ ग्रोथ में आएगी। फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ की खास बातें। क्वांटिटेटिव इन नेचर, इट कैन बी मेजर्ड इन यूनिट, सेंटीमीटर, केजी, etc। ये क्या होता है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा सेंटीमीटर, केजी में। फिर दूसरा है अनइवन प्रोसेस। डिफरेंट बॉडी पार्ट ग्रो एट डिफरेंट रेट्स, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हेड ग्रोज फास्टर इन अर्ली चाइल्डहुड, मतलब हर पार्ट अलग स्पीड से ग्रो करता है, जैसे पहले हेड और ब्रेन फास्ट ग्रो करते हैं। थर्ड, कंटिन्यूस बट लिमिटेड। ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस बट स्टॉप्स आफ्टर एडल्टहुड। कंटिन्यूस प्रोसेस है पर लिमिटेड है, एडल्ट होने के बाद रुक जाता है। फोर्थ है इंडिविजुअल डिफरेंस। नो टू चिल्ड्रन ग्रो एग्जैक्टली द सेम वे ड्यू टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हर बच्चा अलग ग्रो करता है, हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट के हिसाब से। हेरिडिटी जो कि आपकी फैमिली से आता है, इन्वायरमेंट आपकी सराउंडिंग बनाती है उस चीज़ को। फिफ्थ है इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर्स सच एज न्यूट्रिशन, क्लाइमेट, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड हेल्थ, मतलब ये सारी चीज़ें, हमारे जो न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं, हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, हेल्थ कैसी, क्लाइमेट, वो सब चीज़ें किस में आती है, कैरेक्टरिस्टिक में आती है ग्रोथ की। फिर हमारा दूसरा है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इज द क्वालिटेटिव change that occurs in the body and mind as a child becomes capable of performing more complex functions. It refers to the natural unfolding of genetic potential. मैच्योरेशन का मतलब है नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और माइंड, जिससे बच्चा नए फंक्शन सीखने के लिए रेडी होता है। ये जेनेटिक कंट्रोल में होता है, पेरेंट से मिलती है कैपेसिटी, ठीक है, जेनेटिक आपके पेरेंट से आती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अ बेबी बिगिंस टू वॉक ओनली व्हेन हिज हर मसल्स एंड नर्वस सिस्टम आर सफिशिएंटली मैच्योर, जैसे कि बच्चा तभी चल पाता है जब उसकी मसल्स और नर्वस सिस्टम मैच्योर हो जाते हैं। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी खास बातें। पहला है क्वालिटेटिव इन नेचर। इट डील्स विद द एबिलिटी टू फंक्शन, नॉट साइज। ये क्या करता है, क्वालिटेटिव प्रोसेस है, स्किल्स और एबिलिटी बढ़ती है, साइज नहीं, ठीक है। कंट्रोल बाय हेरिडिटी, ये मेन जो है हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। थर्ड है सिक्वेंशियल एंड प्रेडिक्टेबल। द ऑर्डर ऑफ मैच्योरेशन इज फिक्स, फॉर एग्जाम्पल क्रॉलिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। सीक्वेंस फिक्स होता है, पहले क्रॉल, फिर स्टैंड, फिर वॉक। बच्चे धीरे धीरे आवाज़ें करना सीखते, खड़े होना सीखते हैं, मतलब घुटनों पे चलना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर क्रॉलिंग यानी घुटने पे चलना, फिर उसके बाद स्टैंड यानी खड़े होने सीखते हैं, फिर वॉक करना सीखते हैं। Essential for learning, a child cannot learn certain skills until maturation provides readiness. इसमें क्या है, लर्निंग के लिए ज़रूरी है, जब तक बच्चा रेडी नहीं होता वो नहीं सीख पाता। यूनिवर्सल, ऑल नॉर्मल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम स्टेजेस थ्रू एट स्लाइटली डिफरेंट एजेस। अब ऐसा है कि एक बच्चा अगर 1 साल की उम्र में बोलना सीखता है तो दूसरा बच्चा 2 साल की उम्र में, तो सारे बच्चों का स्टेज वो एक स्टेज से गुजरते हैं, लेकिन उनकी उम्र अलग अलग होती है। अब जो है नेक्स्ट है एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। टीचर्स शुड नॉट फोर्स लर्निंग बिफोर द चाइल्ड इज रेडी।
टीचर्स को बच्चे की मैच्योरिटी समझकर ही टीचिंग करनी चाहिए, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। एक्टिविटीज़ शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मैच्योरिटी लेवल। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट। इसमें क्या है, बच्चों को उनके रेडीनेस लेवल के हिसाब से एक्टिविटी देनी चाहिए। जब तक चाइल्ड मेंटली फिजिकली रेडी नहीं है उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आर द क्वेश्चन आंसर्स। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट। इसकी डेफिनेशन ये है, मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड द एबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट्स। इट इन्वॉल्व्स बोथ लार्ज मूवमेंट्स, ग्रॉस मोटर, एंड स्मॉल प्रिसाइज मूवमेंट्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइन मोटर। अब ये क्या है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब है मसल्स ऑफ मूवमेंट का विकास जो है वो हमारी मोटर डेवलपमेंट में आता है। इसमें दो तरह के स्किल्स होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर और एक होता है फाइन मोटर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। पहला है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, रिलेटेड टू द लार्ज मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग्स एंड बॉडी, हेल्प्स इन वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, बैलेंसिंग, क्लाइंबिंग। ग्रॉस मोटर क्या है, इसमें लार्ज मसल्स का यूज़ होता है, जैसे लेग्स हो गए, आर्म्स हो गए और पूरी थ्रू आउट बॉडी हो गई। और वॉक करना, भागना, जंप करना, क्लाइंब करना, खुद को बैलेंस करना, ये सब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आती है, ठीक है। जैसे अ 3 year old child learns to hop and climb stairs, जैसे कि 3 साल का बच्चा जंप करना सीखता है और सीढ़ियाँ चढ़ना सीखता है। अब दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट में आती है रिलेटेड टू द स्मॉल मसल्स ऑफ द फिंगर्स, हैंड्स, आइज, हेल्प्स इन राइटिंग, बटनिंग, ड्राइंग, थ्रेडिंग बीड्स, पेंटिंग। अब ये जो है फाइन मोटर डेवलपमेंट हमारी छोटे छोटे स्मॉल मसल्स जो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके रिलेटेड होता है, जैसे फिंगर्स, हैंड्स, आई। जैसे हम लिखना सीखते हैं, बटन लगाना सीखते हैं, थ्रेड करना, ड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें फाइन मोटर डेवलपमेंट में आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है? पहला है इन्फेंसी। इन्फेंसी रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक सर्किंग, ग्रेस्पिंग। इसमें क्या आता है, इन्फेंसी पहले तो बात बहुत ही छोटे 0 to 2 years के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो सर्किंग एंड ग्रेस्पिंग करना सीखते हैं। दूसरा है टोडलर स्टेज, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, घुटने पे चलना, खड़े होना, चलना, ये सारी चीज़ें टोडलर स्टेज में आती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड में आता है रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग। फिर प्री स्कूल स्टेज में आता है बैलेंसिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, बिगिनिंग ऑफ ड्राइंग एंड राइटिंग। लेटर चाइल्डहुड में आता है इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, स्टैमिना, हैंड राइटिंग स्किल। और एडोलेसेंस में आता है इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फिजिकल कैपेसिटी। स्टैमिना और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है एडोलेसेंस में, ठीक है। अब आगे है एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में? फिजिकल एंड मोटर एक्टिविटीज़ बिल्ड हेल्थ, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। ये जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्थ और कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। स्कूल मस्ट प्रोवाइड प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स, ड्राइंग एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़। स्कूल में ये सब चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, जैसे प्ले ग्राउंड हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, ड्राइंग हो गई, या जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी होती है। Teacher should design tasks according to readiness. Don't force 3-year-old to write. Fine motor development is essential for academic skills like writing, drawing, lab work. अब बच्चे को जो है फाइन मोटर डेवलपमेंट राइटिंग और ड्राइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। टीचर को हर बच्चे के फेस के हिसाब से इंकरेज करना चाहिए, ना कि उनको फोर्स करना चाहिए। अब है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन मोटर डेवलपमेंट। अब क्या पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या रोल है? पहला है प्रोवाइड बैलेंस डाइट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। उनको बैलेंस डाइट देना, आउटडोर प्ले इंकरेज करना और उनको प्यार देना, केयर देना, सेफ इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। टीचर्स की जिम्मेदारी क्या है? ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना, योगा, डांस, क्राफ्ट एक्टिविटीज़, और प्रोवाइड सेफ एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना। इंकरेज एवरी चाइल्ड रिस्पेक्टिंग देयर पेस ऑफ ग्रोथ। अवॉइड पनिशमेंट और नेगेटिव कंपैरिजन। बच्चों को कंपेयर ना करना, हर एक को इंकरेज करना। अगेन देयर आर क्वेश्चन आंसर। अब एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? पहला ये है करिकुलम शुड इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट। अब इसमें योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट होना चाहिए। एक्टिविटीज़ बच्चे के बॉडी को एक्टिव, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरा है डेवलप
ग्रॉस मोटर थ्रू रनिंग, एथलेटिक्स, डांस। इनको डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ जैसे एथलेटिक्स, रनिंग, रेसेस, क्लाइंबिंग, डांस प्रैक्टिस करिकुलम में होने चाहिए। एग्जाम्पल हो गया एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स, बच्चों के कोऑर्डिनेशन और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हैं। थर्ड है हमारा डेवलप फाइन मोटर थ्रू ड्राइंग, राइटिंग, क्राफ्ट। फाइन मोटर मतलब स्मॉल मसल्स के मूवमेंट्स एंड ग्रॉस मोटर मतलब जैसे हमारी पूरी बॉडी हो गई वो ग्रॉस मोटर में आती है, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। और फाइन मोटर फिंगर्स, रिस्ट, आइज। ठीक है, इनको डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ जैसे ड्राइंग, राइटिंग, कलरिंग, क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग ये सारी आनी चाहिए। एग्जाम्पल क्राफ्ट पीरियड्स में पेपर फोल्डिंग और बीड थ्रेडिंग एक्सरसाइजेस। फोर्थ है टीचर्स मस्ट ऑब्जर्व मोटर माइलस्टोन्स टू डिटेक्ट डिलेज। टीचर को हर बच्चे के मोटर माइलस्टोन्स जैसे चलना, लिखना, पेंसिल पकड़ना, बैलेंस बनाना को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर किसी बच्चे में डिले हो, जैसे 6 साल का बच्चा अभी भी प्रॉपर पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा हेल्प और मेडिकल चेकअप अरेंज करना चाहिए। फिफ्थ है हेल्थी मोटर डेवलपमेंट सपोर्ट्स इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। जब बच्चा फिजिकली एक्टिव और मोटर वाइज स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और इमोशन कंट्रोल भी इम्प्रूव होता है। स्पोर्ट्स और ग्रुप एक्टिविटीज से बच्चे डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और लीडरशिप क्वालिटीज सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल टीम गेम्स जैसे खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल बच्चों को ग्रुप स्पिरिट सिखाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सून अपलोड पार्ट 3 यूनिट 3। सो या अगर आपको और भी कुछ भी क्वेरीज है, you can ask me on comment and I will send PDF too. Thank you.